संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक माध्यम है और इसकी भावना हमेशा युग की भावना होनी चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस विचार के साथ नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का पद, उनकी भूमिकाएं और हाल में जो इस्तीफा हुआ है उससे जुड़े संवैधानिक पहलू। यह इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक विश्लेषण पर आधारित है और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और आम जानकारी के लिए भी काफी काम का है। तो जैसा कि हम जानते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा। V.V. गिरी और R. वेंकटरमन के बाद ये तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को और उपराष्ट्रपति पद से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्थाओं को। सबसे पहले इस्तीफे की ही बात करते हैं। जब उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो संविधान क्या कहता है, वह फोरम क्यों है? हाँ, देखिए, संविधान का अनुच्छेद 67A इसमें बिल्कुल साफ है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करके, मतलब लिख के दे सकते हैं, और जैसे ही वो देते हैं ये तुरंत प्रभाव से लागू हो जाता है, इसमें कोई देरी नहीं होती। अच्छा, तुरंत? जी है। अब यहाँ एक और अहम बात है, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, ये उनकी ड्यूल भूमिका है। बिल्कुल। तो उनके इस्तीफे का मतलब है कि राज्यसभा के सभापति का पद भी उसी वक्त खाली हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान में किसी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान या जिक्र नहीं है। ओह, मतलब कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता जैसे राष्ट्रपति के केस में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर कोई कार्यवाहक नहीं आता। हाँ, राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए जो उपसभापति होते हैं, यानी डेप्यूटी चेयरमैन, वो सदन का काम संभालते हैं। अच्छा, तो उपसभापति कार्यवाही देखते हैं। तो फिर ये उपराष्ट्रपति का खाली पद भरा कैसे जाता है? क्या राष्ट्रपति पद की तरह यहां भी कोई टाइम लिमिट है, जैसे 6 महीने? नहीं, यहां पर एक बड़ा अंतर है। राष्ट्रपति पद अगर खाली हो तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए संविधान सिर्फ इतना कहता है कि चुनाव यथाशीघ्र होना चाहिए। As soon as possible। यथाशीघ्र मतलब कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है? जी नहीं, कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। चुनाव आयोग ही ये चुनाव करवाता है, और जो भी नए उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं उन्हें पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलता है। ये नहीं कि वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आए। अच्छा, पूरे 5 साल, भले ही पिछला कार्यकाल कितना भी बचा हो। यह अहम है। चलिए अब जरा पद की मूल बातों पर आते हैं। उपराष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं, क्या प्रक्रिया है और योग्यता क्या चाहिए? है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब उनके चुनाव की बात करें तो एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज होता है जी। इस इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। सभी सदस्य यानी चुने हुए भी और मनोनीत भी, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों? जी हाँ, बिल्कुल। निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सांसद वोट डालते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक इसमें भाग नहीं लेते। अच्छा, ये राष्ट्रपति चुनाव से अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में तो विधायक भी वोट करते हैं। बिल्कुल सही, ये एक मुख्य अंतर है। और योग्यता की बात करें तो व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, साथ ही कोई लाभ का पद धारण न करता हो, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। ठीक है, तो चुनाव में सिर्फ सांसद वोट करते हैं, राज्यों का सीधा रोल नहीं है। अब उनकी भूमिका पर आते हैं। आपने बताया उनकी दोहरी भूमिका है, एक तो देश के उपराष्ट्रपति और दूसरे राज्यसभा के सभापति। तो सभापति के तौर पर उनकी शक्तियां क्या हैं और कुछ सीमाएं भी होंगी? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 64 यही कहता है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो इस नाते वो सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, सदन में व्यवस्था बनाए रखना, नियमों की व्याख्या करना, ये सब उनके काम है। अगर कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता है तो वो उस पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। जैसे नियम 256 के तहत सदस्य को सदन से निलंबित भी कर सकते हैं। सस्पेंड भी कर सकते हैं। जी, लेकिन वो सामान्य तौर पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। केवल तब वोट करते हैं जब किसी प्रस्ताव पर वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए। अच्छा, वो कास्टिंग वोट वाली बात। अनुच्छेद 100 के तहत, बिल्कुल वही निर्णायक मत। उनकी कुछ सीमाएं भी हैं,
जैसे अगर संसद की संयुक्त बैठक होती है, जॉइंट सिटिंग, तो उसकी अध्यक्षता वो नहीं करते, वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। हाँ, ये सही है। और दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मतलब मनी बिल, इसे प्रमाणित करने का अधिकार भी उनके पास नहीं है। ये शक्ति सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण स्थिति पर आते हैं। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं, और क्या ये अमेरिकी सिस्टम से अलग है? हाँ, इसका जिक्र अनुच्छेद 65 में है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, मान लीजिए मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग से पद से हटने के कारण, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। लेकिन वो तभी तक करते हैं जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, और ये चुनाव 6 महीने के अंदर कराना जरूरी होता है। अच्छा, सिर्फ नए चुनाव तक? जी। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति मान लीजिए बीमार हैं या देश से बाहर होने की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और अमेरिका से क्या फर्क है इसमें? अमेरिका में मुख्य अंतर ये है कि अगर वहां राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो उपराष्ट्रपति बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं। ओह, पूरे टर्म के लिए? हाँ, जबकि भारत में उपराष्ट्रपति केवल अस्थायी तौर पर, मतलब टेम्पररी बेसिस पर ही राष्ट्रपति का काम संभालते हैं, जब तक नए राष्ट्रपति ना आ जाएं। समझ गया। तो ये एक बड़ा अंतर है। अच्छा, जाते जाते संक्षेप में ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, अगर हटाना हो तो? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। इस प्रस्ताव को राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पास होना होता है। इसे प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं, मतलब कुल सीटें माइनस उस वक्त जो खाली हैं उनका 50% से ज्यादा। और इसके बाद इस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति भी जरूरी होती है, जो साधारण बहुमत से सिंपल मेजॉरिटी से हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस देना अनिवार्य है। 14 दिन का नोटिस जरूरी है, ठीक है। तो हमने आज उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की प्रक्रिया, पद खाली होने पर क्या होता है, चुनाव का तरीका, उनकी योग्यताएं और उनकी महत्वपूर्ण दोहरी भूमिका को समझा, खासकर राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनकी शक्तियों और सीमाओं को। साथ ही ये भी जाना कि वो कब राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं और ये अमेरिकी सिस्टम से कैसे अलग है। ये सारी बातें इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण पर आधारित थीं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यकीनन बहुत काम की हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि जब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम तो राज्यसभा का सभापतित्व है और राष्ट्रपति की भूमिका वो सिर्फ अस्थायी तौर पर निभाते हैं, तो क्या उनका जो मौजूदा चुनाव का तरीका है, जिसमें सिर्फ सांसद वोट डालते हैं, विधायक नहीं, वो इस पद के संभावित राष्ट्रीय महत्व को पूरी तरह से दर्शाता है, या फिर इसमें भी राष्ट्रपति चुनाव की तरह राज्यों का यानी विधानसभाओं का भी कुछ प्रतिनिधित्व होना चाहिए? ये एक विचारणीय प्रश्न है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि क्या चुनाव प्रक्रिया पद की भूमिका से पूरी तरह मेल खाती है। श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, और अगर आप इसी तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर विश्लेषण सुनना चाहते हैं, खासकर सिविल सेवा परीक्षाओं के नजरिए से, या बस अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, हम कोशिश करेंगे कि उन पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।